हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के स्पोर्ट राउंड 1 का शेड्यूल रिलीज़ हो गया है। स्पोर्ट राउंड 1 के एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इस स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो इस शेड्यूल के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो टोटल कन्फर्म एडमिशन है एज ऑन इस नोटिस के अनाउंस होने तक यानी कि 15 सितंबर तक वो 72,263 हैं। इतने एडमिशन कंफर्म हो गए हैं यूनिवर्सिटी में। अब इसमें से कितनों विड्रॉ करेंगे या कितनों ने सीट फ्रीज करी हुई है उसका डेटा यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। अब ये कहा है कि इतने एडमिशन कंफर्म है। टोटल सीट्स तो आई थिंक 71,000 या 70,000 हैं, बट उससे ज़्यादा एडमिशन कंफर्म है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल है। सबसे पहले ये बोलते हैं 18 सितंबर वेडनेसडे को सुबह 10 बजे आपके पोर्टल के अंदर वैकेंट सीट्स की लिस्ट आ जाएगी। किस कॉलेज में, किस कोर्स में, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। ठीक है भाई, उसके बेसिस पर फिर आप अप्लाई कर पाओगे स्पोर्ट राउंड 1 के लिए। जी हाँ, आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड से ही, कोई फीस नहीं रहेगी, पर डैशबोर्ड से ही ऑप्शन चूज़ करने होंगे। ये कर पाओगे आप 18 सितंबर सुबह 10 बजे से ही लेकर अगले दिन तक 19 सितंबर रात 11:59 तक आप अप्लाई कर दोगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पर जिन जिन कैंडिडेट्स ने स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करा होगा उन्हें कंसिडर करा जाएगा अलोकेशन के लिए। और अलोकेशन में आप लोगों का रिजल्ट आएगा 21 सितंबर दोपहर 3 बजे तक। ये जो अलोकेशन है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को कंसिडर करा जाएगा जिन्होंने स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करा होगा, उनके प्रेफरेंस और सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर। इसमें जो आपको सीट अलॉट होगी 21 सितंबर को, इसमें आपको सीट को एक्सेप्ट करने का टाइम होगा 22 सितंबर रात 11:59 तक का, और 23 सितंबर शाम 4:59 तक वेरिफिकेशन चलेगा, और 24 सितंबर शाम 4:59 तक आप लोग फीस पेमेंट कर पाओगे। ये स्पोर्ट राउंड का शेड्यूल है। अब और नीचे कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं। इसमें ये लोग बता रहे हैं जिन कैंडिडेट ने सीयूटी यूजी या सीएसएस यूजी का फॉर्म भरा है लेकिन 17 सितंबर शाम 5 बजे तक उसका एडमिशन डीयू के किसी भी कोर्स या कॉलेज में नहीं हुआ, वो स्पोर्ट राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकता है। सभी कैंडिडेट के जो डैशबोर्ड हैं वो फ्रीज मोड में चले जाएंगे जैसे ही स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा, यानी कि 17 सितंबर शाम 5 बजे तक। 17 सितंबर शाम 5 बजे तक आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन होगा। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो उसके बाद विड्रॉ का ऑप्शन हट जाएगा। To be considered in sport admission round, the candidate will have to opt for sport admission through either dashboard. Desirous candidate will be able to select only those program plus college combination where the seats are vacant as per the category. यानी कि जब आप स्पोर्ट राउंड के लिए अपना अप्लाई कर रहे होगे डैशबोर्ड से, उसी वक्त आपको प्रोग्राम और कॉलेज का कॉम्बिनेशन भी चूज़ करना होगा, और वही कॉम्बिनेशन आपके सामने आएंगे जिसमें सीट वैकेंट होगी। ठीक है, बेसिकली प्रेफरेंस वगैरह की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, उसके नीचे क्या है जी, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट अलॉटेड इन स्पोर्ट राउंड। फेलियर टू एक्सेप्ट द सीट इन द स्पोर्ट राउंड विल फॉरफिट द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू यूएडी। मतलब स्पोर्ट राउंड में अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है वो एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको फर्दर किसी भी राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा, और स्पोर्ट राउंड में कोई भी अपग्रेड की फैसिलिटी या विड्रॉ की फैसिलिटी नहीं होगी। यदि आपको सीट अलॉट होती है तो उसे लीजिए, या फिर आपको फिर आगे सब्सिक्वेंट राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, और अगेन स्पोर्ट राउंड में अपग्रेड की फैसिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे ये डाउट तो साफ क्लियर है, जिसको अभी तक कोई भी सीट यूनिवर्सिटी में अलॉट हुई नहीं है वो स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल है और वो इस शेड्यूल के हिसाब से अप्लाई करेगा। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सीट अलॉट हुई है, अगर वो स्पोर्ट राउंड में आना चाहते हैं तो पहले तो ये देखें कि क्या उनके डैशबोर्ड में अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है स्पोर्ट राउंड के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जिनको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है वो फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सीट मिली हुई है, अब उनका अपग्रेड है या फ्रीज है, वो स्पोर्ट राउंड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें अपना एडमिशन पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, और ये विड्रॉ 17 सितंबर शाम 5 बजे से पहले होगा। विड्रॉ करने के बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन नेक्स्ट डे 18 सितंबर को दे सकते हो स्पोर्ट राउंड के लिए। लेकिन वैकेंट सीट की लिस्ट भी 18 सितंबर को आ रही है, तो उससे पहले ही आपको विड्रॉ का डिसीजन लेना है।
ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कॉलेज मिल जाता है, उन्होंने सीट भी फ्रीज कर ली, बट अब वो चाहते हैं कि उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो स्पॉट राउंड में आना चाहते हैं। तो उनके लिए स्पॉट राउंड के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, करंट कॉलेज का एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा, देन वो स्पॉट राउंड के लिए आ सकते हैं। और एडमिशन विड्रॉ करने का मतलब ये है, करंट कॉलेज में जो एडमिशन लिया हुआ है वो सीट आपकी चली जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है स्पॉट राउंड में वो सीट खाली हो, उस कोर्स में या उस कैटेगरी में सीट वैकेंट हो। और सही सेम कहानी, जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीट अलॉट हुई हुई है, फ्रीज नहीं करा अब तक, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि अपग्रेड का ऑप्शन फर्दर है या नहीं है तो उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा थर्ड राउंड से, फीस पे करनी हो पड़ेगी, इसके बाद स्पॉट राउंड में उनको आना पड़ेगा। बाकी जिसको कोई भी सीट अलॉट हुई नहीं है तो उसे तो कोई विड्रॉ करना ही नहीं है, ना अपग्रेड करना है, उसे तो सीधा शेड्यूल के हिसाब से स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पे स्पॉट राउंड के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप अप्लाई करोगे तो आप वही प्रोग्राम और कॉलेज चूज़ कर सकते हो जहाँ पर सीट वैकेंट रहेंगी। तो स्पॉट राउंड में प्रेफरेंस वगैरह भी ये लोग अलाउ करेंगे। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। बाकी आपकी क्वेरी ये भी आएगी, सर जो हमने करंट प्रेफरेंस भरा हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं? तो ये उसी का जवाब है, ये पैराग्राफ उसी का जवाब है कि स्पॉट राउंड में अप्लाई करते समय आप जो प्रेफरेंस वगैरह है इनमें एडिटिंग वगैरह कर पाओगे। बाकी पोर्टल में जो चीज़ें शो होंगी तो उसी वक्त आपको कंफर्म पता चलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।